गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अलंकारों की दूसरी क्लास में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज रसों की श्रृंखला में दूसरा, पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 अलंकार, और आज दूसरी वीडियो में कोई शब्दालंकार के 3 और अलंकार जो होते हैं उनके बारे में। तो आज सबसे पहले पुनरोक्त अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं कि पुनरोक्त अलंकार क्या होता है, पुनरोक्त अलंकार की क्या परिभाषा है और ये क्या होता है इसके बारे में। तो लिखा, जहां पर एक शब्द या वाक्य काव्य में लगातार 2 या 2 से अधिक बार आए। जहां पर एक शब्द या काव्य में लगातार 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ समान रहे और वह सौंदर्यता को बढ़ाए, यानी उसकी स्थिति सौंदर्यता को बढ़ाता रहे, वहां पर पुनरोक्त अलंकार होता है। परिभाषा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां पर एक शब्द या वाक्य काव्य में लगातार 2 बार आए, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो लगातार उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, 2 बार या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ समान रहे, मतलब उसका अर्थ समान ही रहना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, और वो वहां की सुंदरता को बढ़ाता रहे, ऐसी जहां पर पंक्तियां होंगी वहां पर पुनरोक्त अलंकार होता है। पुनरोक्त अलंकार का एक उदाहरण आपके सामने द्रष्टव्य लिखा हुआ है। रंग रंग के फूल खिले। क्या है? रंग रंग के फूल खिले हुए हैं। रंग रंग का मतलब होता है, यहां पर रंग रंग 2 बार आया है, एक शब्द 2 बार आ रहा है, तो रंग शब्द 2 बार आया है और इसका दोनों बार का आशय क्या है कि फूलों के रंग को बताया गया है। इसमें रंग शब्द की आवृत्ति हो रही, किसकी? रंग शब्द की आवृत्ति हो रही है। इसमें रंग शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर पुनरोक्त अलंकार है। रंग शब्द तो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कोई बताएगा इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इस अलंकार का क्या अर्थ निकल रहा है? रंग 2 बार आया है, रंग शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है, क्या माना गया है? फूल के रंग की बात की जा रही है। इसमें केवल फूल के रंग की बात की जा रही है। परिभाषा कहती है, लगातार वाक्य या शब्द कोई 2 बार आए और उसका अर्थ समान रहे, तो रंग रंग 2 बार आया है। रंग रंग शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ समान है। क्या है? फूल के रंग की बात की जा रही है। किसके? फूल के रंग की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर पुनरोक्ति अलंकार होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लेकिन आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। गुनगुन करते भंवरे उड़ते। एक दूसरा अलंकार, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि गुनगुन करते भंवरे उड़ते। क्या है? गुनगुन करते भंवरे उड़ते। गुनगुन शब्द यहां पर 2 बार आया है। गुनगुन शब्द का प्रयोग यहां पर 2 बार किया गया है। गुनगुन शब्द 2 बार आया है, लेकिन यह केवल ध्वनि की सुंदरता को बढ़ा रहा। किसके? भंवरे की ध्वनि की सुंदरता को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? ये गुनगुन शब्द जो है भंवरे की सुंदरता को बढ़ा रहा है, इसलिए यहां पर पुनरोक्ति अलंकार होगा। क्योंकि शब्द 2 बार आए या वाक्य 2 बार आए, जब बड़ा कोई दोहा हो, बड़ी कोई चौपाई हो और उसमें वाक्य 2 बार आ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरोक्ति अलंकार होता है। सभी को समझ में आ गया पुनरोक्त अलंकार की परिभाषा? एक बार दोबारा बताते। जहां पर एक शब्द या एक वाक्य, बस 2 ही चीज पकड़नी है यहां पर, एक शब्द और एक वाक्य।
शब्द या वाक्य काव्य में 2 बार लगातार या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अर्थ वाली बात समझ लीजिएगा, अर्थ समान हो। शब्द एक अर्थ अनेक, जब अर्थ अनेक हो जाएंगे तो अलंकार बदल जाएगा। यहाँ पर अर्थ समान निकलेगा और सुंदरता को उसकी बढ़ाएगा, उसके सौंदर्यता को बढ़ाएगा, तो वहां पर पुनरोक्ति अलंकार होता है। और इसका एग्जाम्पल आपके पास 2 दे दिए हैं और आप एग्जाम्पल अपनी बुक से करिएगा। कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा। ओके, इरेज करते हैं इसको। थैंक यू। दूसरा आया है अलंकार यानी वक्रोति। वक्रोति वक्रोति अलंकार की परिभाषा बहुत आसान है। जिन पंक्तियों में वक्ता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वक्रोति अलंकार की परिभाषा से ही तुरंत, जैसा आप परिभाषा पढ़ते हैं किसी चीज की और उसके बाद तुरंत उसके बारे में आप लोगों को पता चलने लगता है, क्योंकि परिभाषा को बहुत धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए, परिभाषा को समझना चाहिए। तो परिभाषा क्या है? जिन, जिन पंक्तियों में, बहुत ध्यान से समझिएगा, वक्रोति अलंकार की परिभाषा है जिन पंक्तियों में वक्ता के द्वारा बोले गए, किसके द्वारा? जिन पंक्तियों में वक्ता के द्वारा बोले गए, बात समझिएगा, जिन पंक्तियों में वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को कौन? श्रोता। वक्रोति अलंकार में जिन पंक्तियों को वक्ता के द्वारा, जिन पंक्तियों के में वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता सुनकर उसका अर्थ, किसका अर्थ? सुनकर जो पंक्तियां बोली जा रही हैं उन पंक्तियों को सुन करके उसका अर्थ अलग निकालता है। कैसे? उसका अर्थ अलग निकालता है, उसका अर्थ अलग निकालता है वहां पर वक्रोति, अलंकार होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कोई बात मैं कह रहा हूं और जो श्रोता हैं अर्थात मेरे जो छात्र हैं उसका अर्थ वो कुछ और निकाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है शब्द कुछ और है, अर्थ उसका कुछ और निकल रहा हो वक्ता के द्वारा, यानी जो वक्ता जो कहता है उसके द्वारा जो कहे गए शब्द, बोले गए शब्द है, श्रोता उनका अर्थ उसके विपरीत निकालते हैं या अलग निकालते हैं, वहां पर वक्रोति अलंकार होता है। उदाहरण जब आप इसका देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा तुरंत कि वक्रोति अलंकार क्या होता है। वक्रोति अलंकार की परिभाषा तो ऐसे सुन चुके हैं। उदाहरण लिखिएगा, नदी गा रही है मनोहर गीत। नदी गा रही है मनोहर गीत। क्या है? नदी गा रही है मनोहर गीत। नदी गा रही है मनोहर गीत। यहां पर नदी जो वक्ता है वो कह रहा है कि नदी गा रही है मनोहर गीत, तो नदी शब्द के गान के बारे में बताया जा रहा है। तो नदी गा रही है मनोहर गीत, यहां पर क्या हो गया? नदी के बहने की आवाज को गाना माना गया है। जो नदी बह रही है तो नदी के बहने की आवाज, नदी के बहने की आवाज को गाना माना गया। बताया जा रहा है
कि जब श्रोता कुछ और कहे, कहा कुछ और जा रहा है कि नदी बह रही है, नदी गा रही है मनोहर गीत। नदी गाने का मतलब नदी के ये नहीं होता कि नदी गाना गा रही, यहाँ उसका अर्थ जो है श्रोता कुछ और लगा रहे हैं कि नदी के जो बहने की आवाज है उसको एक गाना मान रहे हैं, गाना मान लिया है, इसलिए यहाँ पर वक्रोत अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोत अलंकार हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण आपके सामने मैं ला रहा हूं। एक उदाहरण नंबर 1 था। जब अगला उदाहरण कोई बताएगा सोच के, अगर किसी को उदाहरण आ रहा है तो हमको बताए, वरना मैं तो लिख ही रहा हूं। उदाहरण नंबर 2 होगा कि पतझड़ ने पेड़ को नंगा कर दिया। क्या? पतझड़ ने पेड़ को नंगा कर दिया। पतझड़ ने पेड़ को नंगा कर दिया। अब इसका जब स्पष्टीकरण लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ के पत्ते जो हैं झड़ने, जो पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, झड़ने को उसने क्या कहा? पतझड़, पेड़ के पत्ते जो गिर रहे हैं, गिरने को उसने क्या कह दिया है? कि कह दिया है कि पेड़ को नंगा कर दिया। यानी पत्ते जो हैं जो झड़ रहे हैं, झड़ने को नंगा कह दिया गया है। झरना यानी पतझड़ ने पेड़ को नंगा कर दिया, यानी पतझड़ का मतलब होता है गिरना। पतझड़ का मतलब होता है गिरना। पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ में कुछ भी, कोई भी पेड़ पे नहीं रहता है। तो इसका मतलब इसका मतलब हो गया कि पेड़ डिस्टर्ब, पेड़ के पत्ते झरने को नंगा कहा गया। पेड़ के पत्ते को झरने को नंगा कहा गया है। जो पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं उनको नंगा कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? नंगा। इस मतलब पंक्तियों को कुछ और पढ़ा जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वक्रोत अलंकार है। 2 उदाहरण मैंने वक्रोत के बता दिए हैं आप लोगों को। अगर इच्छा है तो एक और बता दो। चलो एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, 3rd एग्जाम्पल भी आपको बता दूं। 3 एग्जाम्पल हमने वक्रोत के बताने जा रहा हूं, और 3 के बाद आप लोग अपने आप से कुछ एग्जाम्पल जोड़ लीजिएगा। रात ने अपने काले आंचल से धरती को ढक लिया। बहुत अच्छी पंक्ति है। क्या कहा? कवि कहता है रात ने अपने काले आंचल, रात ने अपने काले आंचल से धरती को ढक लिया, से धरती को ढक लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कवि कह रहा है कि रात की अंधेरी, जो काली रात थी, रात के अंधेरे ने पृथ्वी को अपने काले आंचल से ढक लिया। कवि के कहने का मतलब ये है, लेकिन श्रोता उसका अर्थ कुछ अलग ही निकाल रहा है। श्रोता क्या कह रहा है? श्रोता के कहने का मतलब है कि बादलों, एक मिनट, कि बादलों के जो बादल होते हैं अर्थात रात ने अपने काले आंचल से धरती को ढक लिया, अर्थात अंधेरी रात ने अपने काले काले अंधियारे से उस पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लिया है, अर्थात अंधेरा कर दिया है। या फिर रात के अंधेरे को काला आंचल मान लिया गया है। दूसरा अर्थ इसका होता है कि रात के अंधेरे को काला आंचल मान लिया गया है।
जो रात का अंधेरा होता है उसको काला आंचल मान लिया गया है। यह रात ने अपने काले आंचल से धरती को ढक लिया है। इसका मतलब होता है रात के अंधेरे को काला आंचल मान लिया गया है। ओके, बात समझ में आई? इरेज कर रहे हैं? ओके, हमने इस वक्रोक्त अलंकार के 3 उदाहरण आपको बता दिए हैं। अब आप लोग अपने आप से कुछ लिख सकते हैं, कुछ उदाहरण प्रयोग करते अपनी नोटबुक में लिखें और उसको सोचें, उसमें तालमेल करें। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिखा दें कि बादल रो पड़े जब बिजली चमकी। बादल रो पड़े जब बिजली चमकी या मुस्काई, जो बताओ। चलो ठीक, मुस्काई कर दे। बादल 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 रो पड़े जब बिजली, क्या होती है? बिजली चमकती है। चलो हम मुस्काई लिख दे। मुस्काई, चमकना तो और चीज होती है। बादल रो पड़े जब बिजली मुस्काई, कहने का मतलब इसमें कवि क्या कह रहा है? वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता इसका अर्थ कुछ और समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कि जो है बादलों के बरसने को रोना कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? कि जो बादल होते हैं, बादलों के बादलों के बरसने को क्या कह दिया गया है? रोना। बादलों के बरसने को रोना कह दिया कवि ने। मतलब वक्ता कुछ और कहता है और श्रोता उसको कुछ और समझ रहा है। जब वक्ता कोई और बात कहे और श्रोता उसका कुछ और अर्थ लगाए तो वहां पर समझिएगा वक्रोक्त अलंकार होगा। पहला आपको हमने बढ़ाया पुनरोक्त अलंकार। पुनरोक्त अलंकार में पंक्तियों का जो क्या होता है, एक पंक्ति जो है, एक पंक्ति को, पंक्ति या शब्द या पंक्ति की पुनरावृत्ति होगी और उसका अर्थ समान होगा। दूसरा अलंकार मैंने आपको आज बताया कि वक्रोक्त अलंकार क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती। अब अगला अलंकार लिख लीजिएगा। शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार यह होगा, उसके बाद पढ़ाए जाएंगे आपको अर्थालंकार पढ़ाया जाएगा। ओके, वक्रोक्त अलंकार हो गया। अब एक और अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत बचता है, वो क्या है? विप्सा। वो कौन सा अलंकार है? कहाँ कैप गिर गया भाई? मिल जाओ, गायब ना हो। विप्सा, विप्सा अलंकार की परिभाषा। ध्यान से इसकी परिभाषा को सुनना है, क्योंकि इसकी परिभाषा को, विप्सा अलंकार की परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये परिभाषा थोड़ा अजब है, अलग हट किया है। क्या कहते हैं इस अलंकार में? किस? विप्सा अलंकार में। विप्सा अलंकार में, विप्सा अलंकार में किस अलंकार की बात की जा रही है? विप्सा अलंकार में किसी बात, कौन सी? कोई भी बात हो, किसी बात। जब विप्सा अलंकार की बात की जाएगी तो इसमें कोई भी बात की जा रही हो, या कोई बात की जा रही हो, या मन की भावनाओं पर बल दिया जा रहा हो, या मन समझ रहे हो क्या होता? मन की भावना, भावनाओं, मन की भावनाओं पर बल दिया जा रहा हो, या मन की भावनाओं पर बल दिया जा रहा हो, बल दिया जा रहा हो, बल दिया जा रहा हो, उसे स्पष्ट करने के लिए, उन भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए, यानी उन भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए, जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए शब्दों को बार बार दोहराया जाता हो। क्या किया जा रहा हो? शब्दों को बार बार
दोहराया जाता हो, या फिर शब्दों को बार बार दोहराया जाता हो। क्या किया जा रहा हो? शब्दों को बार बार दोहराया जाता हो, वहां पर किसी भी बात या मन की भावनाओं पर बल दिया जा रहा हो, या उनकी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द को बार बार दोहराया जा रहा हो, और उनका अर्थ कैसा रहे, समान रहे, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात अर्थ बिल्कुल शब्दों का बात समझ में आई? परिभाषा इसकी विपक्षा में किसी बात या मन की भावनाओं पर बल दिया जा रहा हो। मन की भावनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं, वो भावनाएं उनको स्पष्ट करने के लिए शब्दों को बार बार दोहराया जा रहा हो। लेकिन एक चीज और जोड़ लीजिए, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। मतलब अर्थ वैसा ही रहे जैसा अर्थ हो रहा, शब्दों को चाहे जितना दोहराओ लेकिन अर्थ ना बदले, वहां पर विपसा अलंकार होता है। वहां पर विपसा अलंकार होता है। वहां पर विपसा अलंकार होता है। उदाहरण जब आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। वहां पर विपसा अलंकार होता है क्योंकि एक बार फिर से परिभाषा समझ लीजिए। शब्दों विपसा अलंकार में किसी बात या मन की भावनाओं पर बल दिया जाता है। जो हमारे मन के अंदर को जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन पे बल दिया जाता है, उनको स्पष्ट करने के लिए, यानी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए शब्दों को बार बार दोहराया जाता हो, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थ उनका एक ही हो, अर्थ सेम होना चाहिए, अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो, वहां पर विपसा अलंकार होता है। ओके, उदाहरण देख लीजिएगा। रामो रामो राम, राम राम बार बार कह रहा वाला क्या कह रहा है? राम 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 राम। ये क्या है? राम 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 राम। कोई व्यक्ति जप रहा है, क्या जप रहा है? राम 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 जप जपचा चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो उसके मन की भावनाएं हैं, राम राम चाहे जितनी बार कहे उसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं। उसके मन की भावना है वो राम राम शब्दों को चाहे जितनी बार दोहराया जा रहा है लेकिन उसका अर्थ सेम एक ही निकल रहा है। तो राम 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 कहे, यानी राम राम चाहे जितनी बार कहो लेकिन उसका अर्थ सेम ही निकलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। एक और दूसरी बात, एक उदाहरण आपको बहुत अच्छा दे रहा हूं। उदाहरण नंबर, एक मिनट, उदाहरण नंबर 2 क्या है? जियो जियो बेटा जियो जियो। कोई आशीर्वाद किसी को देता है, बेटा जियो जियो। क्या कहता है? बेटा जियो जियो बेटा। पहले जियो जियो कहता है, बाद में बेटा कहता है। क्या कहता है? किसी के आपने चरण स्पर्श किए, किसी के आपने चरण स्पर्श किए, यानी उससे आशीर्वाद लेना चाहा तो वो क्या कह रहा है? जियो जियो बेटा जाओ। वो क्या कह रहा है कि जियो जियो 2 बार बोला, जियो जियो बेटा आप जाओ, खुश रहो, चिरंजीव हो, जियो जियो बेटा आप जाओ। यहां पर जियो जियो शब्द को किस लिए बोला गया? आदर सूचक है। क्या है? आदर सूचक है, यानी आशीर्वाद दे रहा है। वो आशीर्वाद दे रहा है कौन? जियो जियो शब्द। जियो जियो शब्द बोलने से इसमें कहा गया है कि किसी शब्द को बार बार दोहराया जा रहा हो लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या होगा? वो मन की भावनाएं। जब किसी को आशीर्वाद देते हो तो आप अपने मन से देते हो, ऐसे तो नहीं ऊपर झूठा मूठा का हाँ ठीक है चिरंजीव हो, नहीं। जब कोई आपके चरण स्पर्श करेगा, आपसे नमस्ते कहेगा, आपके पास में आएगा, प्रेम से आपसे बात करेगा,
आपसे छोटा है तो अगर उसको आशीर्वाद दोगे तो यही कहोगे, बेटा जियो खुश रहो। तो ये है जियो। जियो का मतलब है कि शब्द बार बार दोहराया जा रहा है लेकिन उसका अर्थ एक ही निकल रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर अर्थ में परिवर्तन हो जाता, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। लोग ज्यादा कहते हैं घर में क्या, हाय 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 ये तुमने क्या किया। क्या कहते हैं, हाय हाय ये तुमने क्या किया, हाय 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 ये तुमने क्या किया, हाय हाय ये तुमने क्या किया। जब हाय हाय बोले तो सबसे पहले क्या आ गया आपके अंदर, शोक, यानी कोई दुखद घटना होगी तभी तो हाय, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हाय। तो कोई दुखद घटना होगी या शोक होगा या दुख की घटना होगी, दुख की घटना हो। बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसी ने आपसे कोई आया कहीं से, किसी ने सूचना दी कि आपके कोई परम मित्र थे अब इस दुनिया में नहीं, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये कब हो गया। तो हाय शब्द जैसे कोई बोला तो आपके अंदर एक मन की भावना, मन से शोक या दुख की घटना को दर्शाता है। तो इस परिभाषा यही कहती है कि शब्द बार बार आए या दो बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में विप्सा अलंकार होता है। एक और आपको एग्जाम्पल बता दें, कौन सा, कि भागो भागो, अरे भागो भागो आग लग गई। तो भागो भागो क्या कह रहे, भागो 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 आग लगी। शब्द कहा जा रहा है, शब्द को दोहराया जा रहा है, मन की भावनाएं बोल रही हैं। क्या बोल रही, अरे भागो जल्दी भागो आग लग गई पीछे, देखो देखो वो दे आग लग गई, भागो 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 आग लग गई। इसका मतलब होता है शब्दों को दोहराया जा रहा है, लेकिन भागो शब्द दो बार आया है, इसमें आवृत्ति हुई है, दोहराया गया है तुरंत। भागो का मतलब है कि भागो का मतलब क्या हो रहा है, तुरंत, तुरंत या जल्दी, एक ही है दोनों, पर्यायवाची है दोनों। अरे जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं, जल्दी, यानी भागो भागो का मतलब होता है कि समय ना लीजिए, तुरंत चलिए, जल्दी चलिए। और शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार पढ़ा रहे थे, शब्द अलंकार के अंतर्गत ये छठा अलंकार था। आप बात सुनिएगा, मैंने शब्द अलंकार के जो 6 अलंकार मेन होते हैं उनको आपको 2 वीडियो में बता दिया है और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अर्थालंकार। अब इसको हम हटा सकते हैं। एक बार आपको ये भी याद दिला दें मैंने कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ाए हैं 2 वीडियो में। सबसे पहले मैंने कौन सा अलंकार पढ़ाया था, आपको तो याद होगा शायद। कौन सा अलंकार पढ़ाया था, अनुप्रास। नंबर 1 पर मैंने क्या पढ़ाया, अनुप्रास। सबसे पहले मैंने बताया कि अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया। नंबर 2 पे मैंने आपको कौन सा अलंकार पढ़ाया था, यमक अलंकार पढ़ाया था। यमक 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 अलंकार। मैंने उसके बाद यमक अलंकार पढ़ाया और उसके बाद तीसरा अलंकार आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो अलंकार था वो हमने पढ़ाया था। कौन सा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ये वीडियो 1 में पढ़ाए थे मैंने। वीडियो 2 में मैंने चौथा अलंकार, आज जो अभी आपको पहला अलंकार पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अलंकार। और 5वां अलंकार जो आपको पढ़ाया तो कौन सा पढ़ाया, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। और शब्द अलंकार का अंतिम और छठा अलंकार जो अब मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है विप्सा अलंकार। कौन सा पढ़ाया है, विप्सा अलंकार। ये वीडियो 2 में है, ये वीडियो 1 में है। बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक अलंकार जो मैंने अलंकार पढ़ाया है उसके कम से कम 4-4, 3-3, 2-2 उदाहरण आपको दिए और समझाए बहुत ध्यान से।
इसलिए समझाया है कि बार बार इन अलंकारों को पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े। एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लोगे तो दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे और बहुत आसान तरीके से हमने बताया है। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे वो भी लोग आसानी से सीख सकें। हिंदी जिनको बहुत कठिन लगती है, मैं हिंदी को बहुत आसान बना दूंगा। इसी प्रकार से तीसरी वीडियो जब आएगी, कल नेक्स्ट डे जब आएगी, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कौन से अर्थालंकार। कौन से पढ़ाएंगे? अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा ऐसे बताएंगे कि कहीं तुमने सुनी नहीं होगी। बस 2 बार देखोगे और बिल्कुल विधिवत याद हो। बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। इसलिए अगली वीडियो को में जरूर आइएगा और लाइव सेशन में भी आ जाया करो। रात को 9 बजे प्रतिदिन हम लाइव मिलते हैं आपको। जिसको कोई सवाल हो, कोई त्रुटि हो, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आकर के उस लाइव सेशन में आकर के कमेंट लिख करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, ओके।